हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल्स की माइंड मैपिंग। यार देखो, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम टाइम पे माइंड मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास उन टॉपिक से आ सकते हैं। एग्जाम टाइम पे ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं उन टॉपिक्स को, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको टॉपिक्स पता है तो आपको याद आ जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के पास है ना। तो इसीलिए माइंड मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तभी आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा बार बार। देखो, शुरुआत करते हैं ट्राइंगल से, मतलब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। ट्राइंगल्स चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कि ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये 5 से 7 मार्क्स का चैप्टर आप लोगों के पास वेटेज रखता है। और ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री 9th 10th 11 12th में तो होता नहीं है, 9th और 10th ग्रेड में जो ज्योमेट्री है आप लोगों के पास, चाहे 10th ग्रेड के सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, 9th ग्रेड में जितने भी चैप्टर है ज्योमेट्री के, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, उन सब में इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये सिर्फ 5-7 मार्क्स का चैप्टर नहीं है, ये कम से कम अगर मैं दोनों क्लासेस का ऐड कर दूं ना, क्लास 9th और क्लास 10th का, तो ये कम से कम 30 से 40 और शायद उससे भी ज्यादा 40-50 नंबर का चैप्टर बन जाता है। क्योंकि अगर ट्राइंगल्स नहीं आता तो ज्योमेट्री नहीं आती, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करें अगर हम इसके टॉपिक्स की, तो इसमें आप लोगों के पास सबसे पहला चीज आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके पास बेटा कॉन्ग्रुएंसी का मतलब बताया जाता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, क्या चीज होती है कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसी फिगर्स को बोला जाता है जिनका सेम शेप एंड सेम साइज होता है ना, उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इस कॉन्ग्रुएंसी से, तो आपके पास बेटा 1 से लेके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, मतलब कुछ फिगर्स दी गई है और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, पहली चीज। फिर अगर मैं आपके पास बात करूं तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है कि ट्राइंगल्स को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। फिर आपके पास आता है इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। एक काम करते, इसको ना इधर करते, थोड़ा बड़ा है ये, तो इसको इधर कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास क्या चीज होती है उसको समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक में आप लोगों के पास क्या क्या चीज है कि 2 ट्राइंगल्स को आप कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। सेशन में आपने पढ़ा है कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। सबसे इजी और सबसे पहला क्राइटेरिया बेटा साइड 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 क्राइटेरिया। अगर 2 ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स की, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बेटा। अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, उनकी 2 साइड और उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा क्राइटेरिया बेटा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, है ना। 2 एंगल्स और उनके बीच में बनने वाली साइड आपके पास क्या है, अगर इक्वल है तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। फिर एक और क्राइटेरिया होता है आपके पास आरएचएस क्राइटेरिया। आरएचएस यानी कि राइट एंगल, अगर किसी ट्राइंगल में किन्हीं 2 ट्राइंगल में 2 राइट एंगल है, मतलब एक एक राइट एंगल है, उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है, तो आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फिर यहां पे कई बार आपके पास एंगल साइड एंगल से ही निकल के आपके पास एंगल एंगल साइड नाम का एक और क्राइटेरिया भी होता है। एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी एग्जिस्ट करता है कि 2 एंगल्स और एक साइड अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या साइड साइड एंगल भी होता है, तो ये नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से, तो इससे आपके पास 3 मार्क्स से लेके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा मतलब कैसे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्योंकि वो आता है आपको। मैं बस आपको टॉपिक्स बता रहा हूं और वो टॉपिक कितने मार्क का रिलेट करता है आपके एग्जाम में। ठीक है जी। अच्छा, फिर इस चैप्टर में आप लोगों के पास बेटा दो थ्योरम्स हैं। फिर इस चैप्टर में आप लोगों के पास क्या है, दो थ्योरम्स है। ये पेन दिखेगा, लाल पेन दिखेगा क्या? लाल पेन दिख रहा है, लाल पेन दिख रहा है। आपके पास इस चैप्टर में दो थ्योरम्स है, दो थ्योरम्स है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है आपके पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। वैसे तो इनको भी थ्योरम एज अ थ्योरम आप कंसिडर कर सकते हो, बट ये क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के। दो थ्योरम्स वो कौन कौन सी है बेटा? पहली थ्योरम आप लोगों के पास इस चैप्टर में जो है वो है एंगल्स ओपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स अगर बराबर है तो उनके सामने बनने वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और दूसरी थ्योरम क्या है? साइड्स ओपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर उसी के बिल्कुल वाइस मतलब कन्वर्स, कि अगर दो एंगल्स इक्वल है किसी ट्राइंगल में तो उनके आमने सामने बनने वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और ये आपके पास थ्योरम्स आप लोगों के पास आता है, इनका प्रूफ बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्रूफ जरूर करना है ना। और ये आप लोगों के पास आता है, इससे 2 से 3 मार्क्स का सवाल आपको देखने को मिल सकता है इन थ्योरम्स के बेसिस पे, और इनका मिक्सअप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो सिर्फ इतनी सी कहानी है आपके पास ट्राइंगल्स में, लेकिन एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज आप लोगों के पास इस ट्राइंगल में क्या है कि अगर आपके पास दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंसी का और इंट्रोडक्शन का ही वो पार्ट होता है कि अगर दो फिगर्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सीपीसीटी, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है। और सीपीसीटी ट्राइंगल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, सब चीजें इक्वल हो जाएंगी अगर दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो। प्रूविंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे मैंने बताया था, ज्यादा लंबा नहीं होगा माइंड मैपिंग, 7 से 8 मिनट में अगर आपको सब कुछ पता चल गया ट्राइंगल के बारे में तो बहुत बढ़िया चीज है ना। तो टॉपिक्स अगर आपको पता है तो आपको याद आ जाते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं, है ना। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो करना कर सकते हो। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। सेशन के नोट्स की पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे, फिर ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ये वेदांतु क्लास 9 का चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेक श्योर दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा सेशन और क्या कुछ आपको और चीजें चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।